हेलो डियर ऑल, सबका स्वागत है इस सेशन में। और ये सेशन उन सभी के लिए जो इस बार का बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। एंड इंग्लिश में क्या करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एग्जाम में कैसे कैसे आएगा, ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। किसी एक पेपर के लिए नहीं है, जितने भी एग्जाम्स है सबके लिए है। तो सेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। जहां भी लगे कि कुछ भी चीज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई पेन एंड नोटबुक लेके बैठो एंड इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। सेशन किस चीज के ऊपर है? सेशन है हमारे बैंक में जो इंग्लिश है, हमारे जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं उनमें जो इंग्लिश है उसका कितना ज्यादा यूज है। ठीक है, तो जब आप कोई भी बैंक का एग्जाम देखते हो या बैंक के आसपास का कोई एग्जाम देखते हो, व्हाट डू आई मीन बाय लाइक आसपास का एग्जाम? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में इंश्योरेंस एग्जाम्स है, जैसे LIC का नाम हम सबने सुना है ना? NISL का नाम हम सब लोगों ने सुना है। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ द सिमिलर पैटर्न। जो चीजें आती हैं वो एक जैसी आती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। सो अगर हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उन चीजों पे तो काम करेंगे ही, बट सबसे पहले आज का जो सेशन है वो मेनली स्ट्रैटेजी का सेशन है। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक क्विक आइडिया देती हूँ कि हमारे एग्जाम में क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम हम लोग देते हैं। भाई हम SBI का PO देते हैं, क्लर्क देते हैं, SO देते हैं। ठीक है, PO इज फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क इज क्लरिकल पोस्ट, SO में हमारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स आते हैं। इसी तरीके से हम लोग IBPS के भी ये 4 एग्जाम्स करते हैं। देन वी हैव RBI ग्रेड बी, RBI असिस्टेंट, नाबार्ड का एग्जाम है, LIC का एग्जाम है, PSBs के एग्जाम है। ये सभी एग्जाम्स के पैटर्न काफी हद तक सिमिलर से हैं। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये सब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज का क्या करना है? आपको इनको भर भर के अवेल करना है, इनका आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। अब बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। तो सबसे पहली बात, प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो IBPS क्लर्क में 30 मार्क्स की इंग्लिश हमारे 30 क्वेश्चंस के थ्रू पूछी जाती है। फॉर दैट वी आर गिवन जस्ट 20 मिनट्स, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होता है। व्हेन यू गो टू मेंस, जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, आप पहुंचते हो मेंस में। इन मेंस वी हैव 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स, जहां पर जो टाइम है वो 35 मिनट्स है। एंड द लेवल ऑफ दिस इज हार्डर देन दिस वन। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट SBI क्लर्क, तो काफी हद तक ये सिमिलर सा ही पैटर्न है। IBPS PO की बात करते हैं तो ये आपके सामने है। SBI PO की बात करते हैं तो ये आपके सामने है। हर एक सेक्शन में यू विल फाइंड कि टाइम हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी नहीं है। तो इतने कम टाइम में कैसे करें? जहां पर अगर हम IBPS RRB की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स में 45 मिनट्स के साथ आते हैं, बट शेयर्ड विद रीजनिंग आता है। सिमिलरली मेंस में 40 सवाल, 40 मिनट, 40 मार्क्स के सवाल है। और यहाँ पे आपको लग रहा हो कि चीजें शायद थोड़ी सी स्मूथ हो गई हैं, बट सच बताऊं तो कोई भी एग्जाम हो, निकालेंगे वही भाई जिन्होंने अच्छा सा अपना लेवल सेट कर रखा है। तो सीधे चलते हैं लेवल के ऊपर। इंग्लिश पूछी क्यों जाती है? अगर आपके मन में ये सवाल है, व्हाई डू दे आस्क इंग्लिश, तो कंपलसरी पार्ट है दोनों में, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर है हमारी कंट्री में, है ना? हमारे पास बहुत सारी रीजनल भाषाएं हैं, बट कोई एक ऐसी एक ऐसी मेन लैंग्वेज नहीं है जिसमें पूरे के पूरे देश में हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंपैरिजन करें क्वांट्स और रीजनिंग से, तो इंग्लिश सॉल्व करने में इजी है। जल्दी आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। पैसेज के वोकैब क्वेश्चंस आप ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक्स लाइक एरर स्पॉटिंग, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एकदम पैटर्न बेस्ड आते हैं और रिपीट होते हैं नेचर में। वही व्हाट इज द मेन आइडिया, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, वोकैब वाला क्वेश्चन हो गया पैसेज से। सो यू विल फाइंड कि ना चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर पैटर्न पे आती हैं, बस उस लेवल तक पहुंचना बहुत इजी है। बिकॉज अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते जो एग्जाम में आता है, तो हमारे लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम है। अब इस लेवल तक पहुंचने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्यों? यहाँ देखो, इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, सारे एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा। रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना है।
आपको दिए गए चीजों को तो पढ़ना है, जो नहीं दिए गई हैं उनको भी समझना है। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है? एक बड़ा सा पैसेज आपको मिलेगा, वो पैसेज ज्यादातर करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सोशल, इन सारी चीजों पे बेस्ड होगा। उसी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर्स आपको भेजने हैं। व्हेन Does reading comprehension become difficult? जब आपको टेक्स्ट का आइडिया नहीं होता है, जब वो पुरानी नॉलेज कम पड़ जाती है, या हमें वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ में आते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आदत बनाएंगे कि डेली एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में चाहे 10 मिनट के लिए पढ़ें या 15 मिनट के लिए, बट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग हमें जरूर करनी है। सेकेंड, बात करेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में। क्लोज टेस्ट भी एक पैसेज ही है। इस पैसेज से कुछ कुछ वर्ड्स रिमूव कर लिए हैं, ऐसे ब्लैंक लगा दिया है, और वहां पर रिमूव्ड वर्ड की जगह पर एक ब्लैंक लगा दिया है। उस ब्लैंक के लिए आपको 5 ऑप्शंस मिले हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसे भी करने के लिए क्या चाहिए होगा? उन सारे के सारे वर्ड जो ऑप्शन में है उनके मीनिंग चाहिए होंगे, पैसेज को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होगी। इफ यू डू दिस रीडिंग पोर्शन हियर, इट विल बी सिमिलरली हेल्पफुल इन क्लोज टेस्ट एज वेल। एक बात ध्यान रखो, रीडिंग स्पीड अगर आपकी फास्ट है तो चीजें आपके लिए पहले ही आसान है। अगर आप रीडिंग में स्टक करते हो तो पहले इस चीज पे काम करना है, बिकॉज अगर ये चीज सॉर्ट हो जाएगी तो बहुत कुछ एग्जाम में इजी आ जाएगा, इजी बन जाएगा। देन आते हैं एरर स्पॉटिंग पे, जो कि कंप्लीटली ग्रामर का पार्ट है। बट बिलीव मी, इफ यू if you become a good reader, you read, like habitually, you read every day, error spotting won't be a big problem for you. फिर वैसे भी यहाँ पर टीचर्स का सपोर्ट आपके पास हमेशा रहता ही है, क्लासेस आपको मिलती हैं, तो रूल्स हम सारे क्लासेस में कवर कर लेंगे, बस रीडिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सेंटेंस करेक्शन, एक सेंटेंस को करेक्ट आप कब कर पाएंगे? जब आपको उसका आइडिया होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि राम ने रूही में मना कर दिया कि मैं तो आज पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो राम ने रूही में मना कर दिया कि राम ने रूही से मना कर दिया? आपको पता है कि हिंदी में राम ने रूही से मना कर दिया सही होगा। सिमिलरली इन इंग्लिश, वी नीड टू रिमेंबर सर्टेन रूल्स, हाउ टू यूज अ परफेक्ट वर्ब, राइट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, वी नीड टू यूज देम वाइजली, एंड दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एरर स्पॉटिंग या फिर सेंटेंस करेक्शन। उसके बाद हम बढ़ते हैं पैरा जम्बल्स की ओर। पैरा जम्बल का सिंपल सा काम है चीजों को रीअरेंज करना। अगर मैं आपको एक पजल को उल्टा सीधा करके दूं, तो आप उस पजल को पिक्चर्स या वर्ड्स के माध्यम से बनाने का ट्राई करेंगे। You will use your brain first and then you will see anything else. Similarly, parajumbles में आपके पास 5-6 सेंटेंसेस हैं जो ऊपर नीचे हैं, जिनका सीक्वेंस गलत है, जम्बल्ड अप है, उल्टे सीधे हैं। आपको करना क्या है? आपको उन्हें सीधा करके एक पैराग्राफ के रूप में एक सेंस देना है। पैराग्राफ बनाना नहीं है, बस ये बताना है कि राइट सीक्वेंस कौन सा है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपको इस बात का पता है कि कोई भी राइटिंग जब लिखी जाती है तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उस सब्जेक्ट का एक्शन आता है, फिर एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, क्रोनोलॉजी मतलब टाइमिंग का सिस्टम आ सकता है, कॉज और उसका इफेक्ट आ सकता है। तो पैराजम्बल भी पैराग्राफ मतलब रीड करने वाले बच्चों को यहाँ बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वोकैब। अब वोकैब कैसे आती है? इडियम्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम आ सकते हैं। ये जो हम न्यूज़पेपर रीड करेंगे, यहाँ पे डेली 5 से 8 नए अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। इनको हमारा याद करना हमारा सबसे बड़ा काम है, और आप देखोगे विद इन अ मंथ आपकी वोकैब मच बेटर हो जाएगी। देन कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ग्रामर और वोकैब का सारा खेल है। आप आज से ये रीड करना तो शुरू करो, आप मुझे खुद बोलोगे कि मैम रीडिंग ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। देन हम बात करते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स की। कनेक्टर में अगर आपको 2 चीजों को जोड़ना है, राम स्कूल नहीं आया था, राम बीमार था, आप बोलोगे मैम
राम स्कूल नहीं आया था क्योंकि वह बीमार था। तो ये जो वर्ड क्योंकि आपने लगाया है, ये जो बिकॉज़ आपने लगाया है, आपको पता है कि एक रीज़न है, तो डेफिनिटली हम लोग यहाँ पे बिकॉज़ ही लगाएँगे और क्या लगाएँगे, है ना? तो जब भी आप कोई भी चीज़ों को कनेक्ट करते हो तो आपको राइट वर्ड से उनका कनेक्शन बनाना पड़ता है ना? बस ये हमारा कनेक्टर का काम है। इतने सिंपल नहीं आते, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन, जहां पर आपको एक सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं सूटेबल फ्रेज के साथ में, तो आपको रीड करते हुए एहसास होता है भाई यहाँ पे कंक्लूजन आना चाहिए, नहीं, इस सेंटेंस का तो इंट्रोडक्शन ही गायब है, नीचे दिए गए ऑप्शन है वहां से आपको फाइंड आउट करना है। पैराग्राफ कंप्लीशन जो कि ना के बराबर ही आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए भी कुछ उसका पार्ट है जो गायब है, दिए गए ऑप्शन से आपको अटैच करना है। डबल फिलर्स आते हैं, जैसे वो फिल इन द ब्लैंक्स में सिंगल फिलर है, ऐसे ही डबल या ट्रिपल फिलर्स भी आपको मिल सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस में से एक पार्ट में से 2 या 3 वर्ड गायब कर दिए, ऑप्शंस आपको दिए हैं, राइट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है एक सेंटेंस है, उसका सीक्वेंस खराब कर दिया, आपसे बोल दिया लिव्स इन जयपुर राहुल एंड, राहुल लिखा है लिव इन जयपुर राहुल एंड रिया, ऐसे करके। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको पता है राहुल एंड रिया लिव इन जयपुर होना चाहिए। अब इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन देख लो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लास्ट 10 years द टू फ्रेंड्स living in has been and then Jaipur। अब आपको पता है, अब आपको सेंटेंस बड़ा मिल गया, क्या करना है ना, द टू फ्रेंड्स हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर लास्ट 10 years, फॉर लास्ट 2 years। तो इतना ही है, बस थोड़ा से बड़े सेंटेंसेस हैं, उनमें लॉजिकल फ्लो ढूंढना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा फ्लो मिस हो गया तो चीजें फ्लॉड हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। ईडियम्स वो क्या आपका पार्ट है, सिनोनिम एंटोनिम भी। ग्रामर के रूल्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं और आपको यहाँ गाइडली पर सारे रूल्स पढ़ाए जाते हैं। एक बार एक क्विक स्ट्रैटेजी देखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। आरसी के लिए क्या करेंगे, हमेशा पहले क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, पैसेज बाद में पढ़ेंगे, फोकस करेंगे टोन पे, क्या कह रहा है ऑथर, ऑथर कहना क्या चाहता है, गुस्सा है, सुझाव दे रहा है, तारीफें कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को फटाफट से लगाएंगे, किसने किससे क्या कहा, कौन सी ट्रीटी कब हुई, किससे हुई। वो कैब और इन्फ्रेंस के लिए दिमाग से सोचेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे कि जब ऑथर लिख रहा था तो उसके दिमाग में क्या ख्यालात चल रहे होंगे। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, इन पार्ट ऑफ स्पीच पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज ये जो ग्रामर के आप टॉपिक्स देख रहे हो ये वही हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बने हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं से मिलके ये बने हैं। और अगर आपने इन पे कमांड बना ली तो ग्रामर बहुत इजी गेम है। पूरे सेंटेंसेस रीड करते हैं हमेशा स्ट्रक्चर को समझने के लिए, फिर हर पार्ट को एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर एरर हो सकती है। हमेशा ध्यान रखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन ट्विस्टेड तो नहीं है, उल्टा सीधा तो नहीं बनाया हुआ, और हमेशा टेंस और सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखते हैं। वोकैब या वर्ड यूसेज जैसे टॉपिक जहां पर आपको वोकैब को फिल करना है, इनमें हमेशा रूट वर्ड्स की बहुत बड़ी हेल्प लीजिए। रूट वर्ड्स पर इतने सारा कंटेंट बना है, आपको गाइडली पर भी पढ़ाया जाता है, मैं भी आपको पढ़ा दूंगी। रूट वर्ड से आप अपनी वोकैब का पूरा गेम चेंज कर सकते हो। एक वर्ड है एम्बी, जिससे 10 वर्ड्स और बनाए जा सकते हैं। उन सबके मीनिंग में एक चीज कॉमन है, दो, सॉरी, ठीक है। ईडियम्स को बिल्कुल ब्लाइंडली याद मत करो, 2 से 3 हर दिन याद करो, एग्जाम्पल में याद करो। इफ यू ट्राई टू फॉलो ऑल दीज रूल्स इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, योर प्रेपरेशन विल बी अ बेड ऑफ रोजेस। लुक आई हैव यूज्ड 3 idioms, तीनों का मतलब था इजी, कंफर्टेबल। तो ऐसे आप idioms को यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। फिलर्स एंड कंप्लीशन जैसे टॉपिक्स के लिए हमेशा वोकैब पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है, बट ग्रामर भी उतनी ही जरूरी होती है। बट ध्यान रखो, जैसा ब्लैंक है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल होगा। सपोज आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, वर्ड आपने लगा दिया असर्बिक,
ये तो गलत कर दिया। असर्बिक का मतलब तो बिटर होता है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पर बिटर वर्ड क्या कर रहा है? तो क्लोज टेस्ट हो या चाहे फिलर्स हो, इन सब में आपका काम एक ही है कि आपको लॉजिक पता करना है, किस तरीके से लॉजिक कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा ही स्ट्रेटेजी क्लोज टेस्ट में है, यही सेंटेंस को अरेंज करने में है, और यही सेम आपके फिलर्स में है। ठीक है, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, पैराजम्बर्स जो भी है, मैक्सिमम रीडिंग विल बी वेरी 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 हेल्पफुल। हमेशा ध्यान रखो कि चीजें ओपन कैसे होती हैं। मैं अगर आपको एक ऐसे बताऊं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे इंडिया में एग्रीकल्चर की बात करूं, तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगी कि इंडिया में एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या है। उसके बाद मैं आपको उदाहरण, गुस्सा, प्रोटेस्ट, इन सब की बात करूंगी, राइट? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि चीजों की लॉजिकल स्टार्टिंग कैसे होती है। क्या मुझे सीधे इट से स्टार्ट करना चाहिए? इट इज वेरी एसेंशियल फॉर इंडियंस, नो वे। एग्रीकल्चर से स्टार्ट करना चाहिए। मुझे फ्लो का बहुत ध्यान रखना है। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल थोड़ी दूंगी, मैं पहले डिफाइन करूंगी फिर एग्जाम्पल दूंगी। तो आप चाहे किसी भी चीज को देखोगे, सबको करने का तरीका एक ही है। ग्रामर का पता करना एंड वोकैब को पढ़ना, ये दोनों चीजें कहाँ पे पॉसिबल होती हैं? आपके न्यूज़पेपर में। तो प्लीज 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 इसे अपनी आदत बना लो। अगर बात करेंगे कनेक्टर को कनेक्ट करने की, तो कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण बताने के लिए बिकॉज जैसे शब्द, ऑपोजिट बताने के लिए ऑल्दो, इवन दो, बट, हाउएवर जैसे शब्द, दो सिमिलर चीजों को जोड़ने के लिए फर्दरमोर, मोरओवर, ऑल्सो, एंड जैसे शब्द। अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो देयरफॉर, दस, हेंस जैसे शब्द। ठीक है, तो जब चीजों को कनेक्ट करोगे तो ये कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको अच्छे से यूज करके मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी, ताकि ये सब चीजें आपको करने में बहुत आनंद आएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये वो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिलर्स एंड आरसी। प्रीलिम्स में, मेंस में डिफिकल्ट आरसी, कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराजम्बल्स, रीअरेंजमेंट्स एंड ग्रामर बेस्ड एरर स्पॉटिंग। ध्यान से देख लो, आरसी आएगा, पक्का आएगा, दोनों में आएगा, बिना किसी लाइक डाउट के आरसी जरूर आएगा। क्लोज टेस्ट, ये सब चीजें आपके पेपर में आपको जरूर मिलेंगी। अब एक ही आदत अपनी बनानी है कि डेली क्या काम करना है? डेली आपको रीड करना है। ठीक है, क्लासेस होंगी उनको देखिएगा, रीड करना है, अपनी हैबिट बनानी है। एक पीवाईक्यू डाउनलोड करो और चुपचाप 1 घंटे का टाइमर लगा के अपने पेपर को करके देखो और पता करो आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। ठीक है, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई आगे करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आई सी यू ऑल इन द क्लासेस।